हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए ले आई हूँ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। इसका सही आंसर है बी, चार्ल्स विल्किंस। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस, हेनरी कोलब्रुक ने, योहान वोल्फयांग फॉन गेटे ने, सर विलियम जोन्स ने। इसका सही आंसर है डी, सर विलियम जोन्स ने। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद। इसका सही आंसर है बी, माइकल मधुसूदन दत्त। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में, बम्बई में, अलीगढ़ में, कलकत्ता में। इसका सही आंसर है डी, कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? सर विलियम जोन्स, विल्किंस, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिसेप। इसका सही आंसर है ए, सर विलियम जोन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? ए, जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकाले, बंकिम चंद्र। इसका सही आंसर है ए, जोनाथन डंकन। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? वुड का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका सही आंसर है बी, चार्टर अधिनियम 1813। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने की थी। नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1906। इसका सही आंसर है डी, 15 अगस्त 1906। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1919, 1917, 1921, 1896। इसका सही आंसर है बी, 1917। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? रेल, सिंचाई, शिक्षा, गरीबी। इसका सही आंसर है बी, शिक्षा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, 1882 का हंटर आयोग, 1854 का वुड डिस्पैच। इसका सही आंसर है बी, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर है ए, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1857, 1881, 1895, 1905। इसका सही आंसर है ए, 1857। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? दयाराम गिडमल, डी.के. कर्वे, रमाबाई, महादेव गोविंद रानाडे। इसका सही आंसर है बी, डी.के. कर्वे। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर है बीजी तिलक। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? हेनरी लुइस, विवियन डेरोजियो, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर है डी, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर है डी, मदन मोहन मालवीय।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? मदन मोहन मालवीय, महाराजा विभूति नारायण सिंह, लॉर्ड हार्डिंग, एनी बेसेंट। इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड हार्डिंग। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर है सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी।